अगर आप अपनी लाइफ दुबई में बनाना चाहते हो, कॉमर्स फील्ड से हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बंदा हो या बंदी, क्या कर सकते हैं दुबई में आके, कैसे अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं, दुबई सबके लिए है। As you can see now, I'm standing at Business Bay, one of the prominent commercial locations in Dubai. You can see the beautiful buildings, skyscrapers over here. I am going to meet my friend, Chartered Accountant Rajinder Singh Nagyal, who has got office located over here in Silver Tower. We would be having interaction with him. We would be discussing with him, knowing the opportunities for commerce graduates. दुबई सबके लिए है, abundance of opportunities है, लेकिन आपके लिए उसमें क्या है, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा to know more. समझते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज है फॉर एन अकाउंटेंट एंड बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव्स. राजिंदर, वेलकम टू दिस इंटरव्यू. थैंक यू सनमित, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस. यस, सो प्लीज लेट अस नो, आप दुबई में कितने साल से हो और आपका यहाँ का एक्सपीरियंस क्या है? सनमित, मैं दुबई में आया था 2005 में. इट्स ऑलमोस्ट 18 years नाउ. आई केम हियर, स्टार्टेड वर्किंग एंड आई वर्क टिल 2018 and then decided to start my own business. We are almost 5 years in business now, and with the grace of God we are sitting in our own office in Business Bay. Accounting, tax, audits, support in getting the audit compliances done, anything about debt equity, dilutions, financial services like valuation reports, feasibility study reports, everything we help the clients to get it done. 18 साल से दुबई में हो जी. और लास्ट 5 साल से खुद का ऑफिस बना के, खुद की चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म शुरू करके आपने एक अपना रुतबा बनाया है, एक अपना नाम बनाया है. आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट. Thanks a lot, It's sir. really a great commendable achievement. Thank you. I want you to guide our viewers, the youth of India who is willing to explore their opportunities, कि हम लोग दुबई में जा सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अगर है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फील्ड में तो क्या है. तो कैन यू प्लीज़ इलेबोरेट, अगर कोई बंदा यहाँ पे अकाउंटिंग स्किल से, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड का हो और उसको कुछ बेसिक स्किल सेट्स, अगर कोई बंदा जिसने बीकॉम एमकॉम किया है और यहाँ पे आके अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है, यहाँ पे सेटल होना चाहता है या फिर यहाँ पे कुछ सीखना चाहता है, क्या क्या मिनिमम स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है? तो सनमित, बहुत आसान है मेरे लिए ये आंसर करना, क्योंकि मैं भी बीकॉम ग्रेजुएट हूँ. 2005 में जब मैं आया था, मैं सीए कर रहा था वो टाइम पे. एंड दिस मार्केट हैज़ ओपनड अ लॉट फ्रॉम 2005 टिल डेट, बिकॉज 2018 के बाद यहाँ पे कंप्लाइंसेस आने शुरू हुए, लॉ आने शुरू हुए. अगर आपने देखा होगा 2018 में वैट आया था, बराबर. फिर उसके बाद वी हैड एक्साइज, देन वी हैड ESR कमिंग इन, UBOs कमिंग इन, एंड अब हमारा कॉर्पोरेट टैक्स शुरू हुआ है जून 2023 से. तो कॉमर्स फैकल्टी या कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी थी जो कभी भी अकाउंटेंट रखना प्रेफर नहीं करती थी. बिल्कुल. आज देयर इज़ नो ऑप्शन, या तो आप अपना अकाउंटेंट रखोगे या आप सर्विसेज आउटसोर्स करोगे. बराबर. तो पहले हमारे प्रोफेशन में लोग आते थे, जॉब ढूंढते थे, डिफ़िकल्टीज़ भी होती थी. बट अब जो हम लोग देख रहे हैं मार्केट में, अकाउंटेंट्स के लिए जॉब बहुत ओपन है, एंड सैलरी वाइज ऑल्सो थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड. तो it is, market is vast, market has opened up fully for our stream, and there is endless scope, because there is compliances where we need to support our companies or our teams. Abundance of opportunities, more the compliance, more the opportunity for an accountant. जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी, खास करके इंडिया के यूथ के लिए. क्योंकि यहाँ पे जैसे कि राजिंदर ने बोला, 2018 तक सारी चीज़ें मतलब चल रहा था, अकाउंटिंग इतना ज़रूरी नहीं था, कंप्लायंस नहीं थे. अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये बात खास करके हम लोगों ने नोट करना ज़रूरी है. तो आपने जैसे बोला कि अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग आ सकते हैं, तो ईजी भी है आपने बोला. तो व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग, या फिर मतलब उसको अप्रॉक्सीमेटली सैलरी कितनी मिल सकती है स्टार्ट करके, और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी? सी, बेसिक अकाउंटेंट अगर आता है कोई जिसको अकाउंट्स पता है, बेसिक टैक्सेशंस पता हैं, सॉफ्टवेयर्स बेसिक जो हमारे जैसे इंडिया में टैली होता है, जोहो इज़ वेरी फेमिलियर, सो ये सॉफ्टवेयर्स पता हैं और उनको बेसिक डेटा एंट्री पता है, तो गुड 3,500-4 हज़ार की सैलरी एज अ स्टार्टअप दे कैन गेट. अब हाउ मच दे कैन लर्न मोर, हाउ मच दे कैन ब्रश अप,
बिकॉज अगर आप मुझे पूछो तो पिछले 18 साल में मैंने जब जॉब्स चेंज किए, मुझे याद है मेरी पहली सैलरी 4,500 थी और जब मैंने लास्ट जॉब छोड़ा था मेरी सैलरी वॉज अराउंड 48,000 dirhams. So it is on you how much you want to learn, how much you want to grab from the market and how much you want to grow. अगर आपके पास ग्रोथ पोटेंशियल है तो मार्केट इज ओपन, मार्केट कैन गिव यू दैट स्कोप टू ग्रो, बट यू शुड हैव दैट लर्निंग बिहेवियर. यू शुड नो दैट क्या सीखना है और कैसे आगे बढ़ना है. मोर यू लर्न, मोर यू अर्न. दैट इज व्हाट द फंडा इज. तो बेसिक्स मतलब समझिए 3 से 3,500 4,000 दिरहम तक, जो कि इंडियन रुपीज में कम से कम 80 से 90 हज़ार हो जाते हैं. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एज ए बैचलर आएंगे बंदे, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी और सेविंग क्या हो सकती है? तो सनमित, कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर आदमी अच्छी शेयर्ड एकोमोडेशन में रह रहा है और अच्छा खाना खा रहा है तो RTA ट्रांसपोर्टेशन जो होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो यूज़ कर रहा है, तो किसी भी हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका 2,000 दिरहम के ऊपर नहीं जा सकता है. मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से रह रहे हो. अगर आप 2,000 दिरहम करते भी हो तो अगर आप 3,500 की इनिशियल सैलरी मिल रही है तो आपका 1,500 का नेट सेविंग है. 1,500 का नेट सेविंग इटसेल्फ इज 30-35 हज़ार हो गए. अब ये अकाउंटेंट अगर इंडिया में काम करता तो शायद इंडिया में, अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप बेसिक, आपके पास अगर एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं है तो इट स्टार्ट्स विद समवेयर अराउंड 8 to 15,000 रुपीस. हाँ, सो आई एम नॉट फ्रॉम दैट मार्केट, आई एज्यूम कि वैसी होगी. तो अगर आप बोल रहे हो 8 से 15,000, तो कंपेयर टू दैट स्टार्टिंग सैलरी सेविंग्स जो आपको मिल रही हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये पैसा कमाना या फिर सेविंग करना इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग अपॉन दिस इकोनॉमिक्स कि अगर सेविंग्स या शुरुआत ही इतनी अच्छी हो सकती है, तो अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल खड़ा है कि अगर आप अच्छा लर्निंग एटीट्यूड रखते हो तो ग्रोथ इज एब्सोल्युटली देयर. शुरुआत ही अच्छी हो जाती है और उसके साथ आप जैसे जैसे चीज़ें सीखोगे, मोर यू लर्न, मोर यू अर्न. तो राजिंदर, कुछ डूज एंड डोंट्स, मतलब तो क्या डूज और क्या डोंट्स आप एज अ मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए देना चाहोगे? जब कोई भी बंदा दुबई में लैंड करता है, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम लैंड किया था, एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद आपको एक अलग ही दुनिया दिखती है. बराबर है. अब वो आप जो देख रहे हो वो आप अगर यहाँ रहने वाले हो, आप कंटिन्यूसली देखने वाले हो. तो हम लोगों का अप्रोच ये होना चाहिए कि हम उससे खुश हों, उससे कुछ सीखें, लेकिन ऐसा ना करें कि हम वहाँ पे 2 दिन के लिए हमको सारा आज ही घूमना है. दुनिया यहाँ है, हम यहाँ पे रहने वाले हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे. बट हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम इससे सीखें, हम इस मार्केट को कैसे अडॉप्ट करें. सनमित, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब कोई भी दुबई में आता है, इनिशियली अगर आदमी फैमिली छोड़ के आ रहा है, यहाँ पे आपकी फैमिली लाइफ नहीं है. आप शादी के बाद अपनी फैमिली ज़रूर ला सकते हो, लेकिन पेरेंट्स लाना एंड आपके ब्रदर्स सिस्टर्स यहाँ नहीं मिलेंगे. तो एक वो सेक्रीफाइस ज़रूर होता है. बट व्हेन यू कंपेयर दैट सेक्रीफाइस विद योर इनकम्स एंड व्हाट यू आर गोइंग टू सपोर्ट टू योर फैमिली, इट इज़ वर्थ डूइंग इट. एंड अगर आप 1.5 से 2 साल यहाँ निकाल जाते हो, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर थिंक अबाउट गोइंग बैक. और अगर कोई यहाँ पे सेटल भी हो सकता है, या फिर इफ समवन थिंक्स अबाउट गोइंग बैक एंड डू समथिंग बेटर, एब्सोल्युटली अपॉर्चुनिटीज होगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर रहेगा उसके साथ. और ये सारी चीज़ें जो सीखे जाएगा, अलग सा एक एटीट्यूड बनता है बंदा या बंदी का, तो वहाँ पे भी जाके हम लोग अच्छा अपने आप को काबिल बना पाएंगे. आई एम रियली थैंकफुल राजिंदर कि आपने इतने कम समय में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देके हमारे जो इंडिया के जो यूथ है, जो बंदे हैं, बंदियाँ हैं, उनको हम लोग जो भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे 2 साल रहने के बाद या तो बंदा यहाँ पे सेटल हो सकता है. ऐसा नाम कमाओ, काम करो, एक्सपीरियंस ले लो, इंटरनेशनल एक्सपोजर ले लो, ताकि आप जहाँ पे भी जाओ, चाहे अपने कंट्री में वापस जाके अपना वहाँ पे कुछ अच्छा सेट कर सकते हो. मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पे अगर कुछ करोगे तो आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली पुश्तें आपकी काबिल बनेगी कुछ तो, क्योंकि आपने खुद अपने आप को उस तरीके का काबिलियत अपने आप को दी है. तो यस, थैंक यू सो मच. इतने कम समय में इतनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे स्टूडेंट्स को, यूथ को इंडिया के दी है, जो कि दुबई में आने का सपना देख रहे हैं.
थैंक यू सो मच। आई विश कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोग देखें और शेयर करें और अपना अगला डेस्टिनेशन दुबई में, अपनी मंजिल दुबई बनाए। थैंक यू सो मच राजेंद्र। थँक्स लॉट सनमित, थँक्यू। प्रॅक्टिकल एज्यू स्किल्स, 12वी नंतरच्या शिक्षणाला नोकरीच्या अनुभवाची जोड.